हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी जो है आप लोग को इसमें कुछ चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव आपको दे रहे हैं। 10 से 20 होंगे हर सब्जेक्ट का। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव आंसर के देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, टाइम आपके पास बहुत कम है। आपको क्वेश्चन देने से या तो आपको आंसर खोजते रह जाते, आपका समय खत्म हो जाता है। तो इसलिए आपको जो है सब्जेक्टिव का आंसर सहित जो आंसर देने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को पूरा इन तक देखने। अगर पहली बार है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को हिट कर लेना है, ताकि आने वाले मैथ का भी आपको मिल जाए, साइंस का भी, और सोशल साइंस भी, और हिंदी भी मिल जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। निम्न में कौन सदिश नहीं है? तो प्यारे बच्चों, आप लोग को बताए थे जब वह लगा होगा तो वो सदिश राशि होगा, यानी ये, और भार जो है एक प्रकार का क्या है, बल है। यानी ये सब में वह लगा हुआ है तो ये सब जो हो जाएगा आपका सदिश राशि हो जाएगा। आपको ये बताए हुए हैं अगले वीडियो में। तो ये सदिश हो गया, अर्थात चाल जो है क्या है, अदिश राशि है, सदिश नहीं है। राइट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कौन सदिश नहीं है। तो सदिश नहीं है तो हम लोग को अदिश चुनना है। तो यहाँ पर जो है चाल जो है एक अदिश राशि है। ठीक है, चाल जो है यहाँ पर क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, जिसका मात्र एक्साई मात्र क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, जिसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड, बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। वेग राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और वेग का जो एसआई मात्रक होता है दूरी वाला ही होता है, मीटर पर सेकंड होता है। और वेग जो है एक क्या है, सदिश राशि, क्योंकि व और ब लगा रहता है तो सदिश होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर ये सदिश राशि है। ठीक है, और विस्थापन भी सदिश राशि है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है, जिस प्रकार दूरी का मात्रक मीटर होता है। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 3 नंबर आगे बढ़ते हैं। सदिश का परिमाण कभी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऋणात्मक नहीं होता, माइनस जो है सो नहीं होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, अचर चाल से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ होता है, कैसा होता है? तो यहाँ पर जो 4 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका एक सरल वक्र होता है, रेखा होता है। राइट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, आपको सब्जेक्टिव ही आंसर के सहित देने वाले हैं, जो कि एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, एकदम एग्जाम में ही आपको एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रक में निरूपित किया जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, चाल समय ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल किसका मान देता है? तो वो जो है दूरी का मान देता है। ठीक है, दूरी का, और दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर, आपको बताएं। तो राइट जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, वृत्तीय गति में क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा 6 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। ठीक है, वृत्तीय गति पर नहीं, यहाँ सॉरी, यहाँ पर जो हो जाएगा वृत्तीय, देखिए यहाँ पर जो है एक वृत्त है। ठीक है, उस पर क्या करें, वृत्तीय गति में गति की दिशा क्या होता है, इस पर जो गति की दिशा निश्चित बनी हुई रहती है। ठीक है, गोल के एकदम ऐसे ऐसे बनी रहती है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा त्वरण शून्य होता है, गति की दिशा लगातार बदलती है, गति की दिशा निश्चित रहती है। तो गति की दिशा जो है निश्चित रहती है, एकदम निश्चित रहती है, क्योंकि गोल है तो गोल पर ही घूम कर जाएगा, कहीं भाग नहीं सकता है। चलिए 7 नंबर, त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर सी जो है एकदम हो जाएगा। त्वरण कौन सी राशि है? तो वह लगा हुआ आप लोग देख रहे हैं, एकदम ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, वह लगा रहता है, वो सदिश राशि होता है। ठीक है, केवल आपको विद्युत धारा जो है सो अदिश राशि है, वह लगा हुआ है, फिर भी एकदम ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शन में आता है, अपवाद में आता है। वह लगा हुआ है फिर भी ये अदिश राशि होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, डब्लू के संकेत है, किसका संकेत है? तो देखिए डब्लू जो है 8 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, सो डब्लू किसका संकेत है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का हम लोग बात कर लेते हैं। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर हो जाना चाहिए आपको यहाँ पर कोणीय त्वरण हो जाएगा। ठीक है, कोणीय त्वरण हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आई थिंक यहाँ पर कोणीय त्वरण सी हो जाएगा। ठीक है, 8 का जो है सो सी हो जाएगा, कोणीय त्वरण हो जाएगा, कोणीय त्वरण। चलिए 9 नंबर, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, वेग का एसआई मात्रक ऊपर ही बताएं, मीटर पर सेकंड जो होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। सेम चाल का भी मात्रक यही होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन चाल होता है अदिश राशि और वेग क्या होता है, सदिश होता है, ये भी ध्यान रखना है, वेग क्या होता है, सदिश होता है। ठीक है, एकदम ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग सारे सब्जेक्टिव भी देखेंगे। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चाल जो है सो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, चाल अचर और वेग चर होते हैं। चाल जो है यहाँ पर कहाँ, अचर और वेग जो है चर होते हैं। राइट आंसर आई थिंक सी हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सब्जेक्ट देखते हैं, रसायन शास्त्र के कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। तो यहाँ पे है पदार्थ। पदार्थ निम्नलिखित में 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे बता दें, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण होते हैं। ये आप लोग पढ़े होंगे, पहला चैप्टर में ही है। ठीक है, तो राइट आंसर ए जो हो जाएगा एकदम बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर, निम्न में से कौन पदार्थ है? तो प्यारे बच्चों, पदार्थ कौन है? तो ये कुर्सी जो है एक पदार्थ है। ठीक है, बाकी बात ये सब क्या है, वस्तु हो सकते हैं। ठीक है, पदार्थ नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये जगह नहीं घेरते हैं,
सन ये सब जगह नहीं घेरते हैं तो ये सब पदार्थ कभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो एकदम ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों इसमें कुछ समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन में यहाँ पे समझ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या है, तो परमाणु का जो है 3 मौलिक कण है। याद रखिएगा परमाणु के कितने मौलिक कण हैं, तो 3 जो है मौलिक कण जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इसका खोज किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा द गॉप एंड चैड, ठीक है, द गॉप एंड चैड। तो इसका मतलब क्या हुआ, थॉमसन, टीएस थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज, जीओ से गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज, एन मतलब न्यूट्रॉन का चैडविक ने खोज किया था। तो आप लोग आई होप समझ रहे होंगे, आई होप। तो आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है। घनत्व मतलब आप लोग को बताएं किसका वजन अधिक होता है, तो लोहा जो है यहाँ पर एकदम इसका जो है घनत्व सबसे अधिक होगा। 4 है 300 केल्विन किस तापमान के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बता दें परम शून्य तापमान जो होता है 273.15 होता है डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो है इसको क्या करना है, ये सभी के लिए समान होता है। तो केल्विन को जब सेल्सियस में बदलना हो तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें से केल्विन को इसमें सेल्सियस से घटा देंगे। यानी आप लोग को बता दें यहाँ पर जो हो जाएगा 273 तो फिक्स होता है, तो 300 में से आपको 273 परम शून्य ताप पर जो होता है सेल्सियस उसको घटा दीजिएगा, तो आपको 27 डिग्री जो निकलेगा वही जो राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए इतना से घटाते हैं हम लोग, ठीक है। 273 से जितना केल्विन दिया है उसको घटा देते हैं, और जब सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है तो इसमें जोड़ देते हैं। तो आगे हम लोग सब्जेक्टिव वो क्वेश्चन भी देख लेंगे। 5 नंबर है, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए। तो गर्मी में हम लोग सभी जानते हैं हल्के रंग के सूती कपड़े पहनना चाहिए, ठीक है। और अब गर्मी के मौसम भी आने वाले हैं तो अच्छे से आप लोग जान जाइएगा। किस प्रकार के कारण इत्र का गंध बहुत दूर तक फैल जाता है, तो वो विसरण के कारण, ठीक है। विसरण के कारण ये तेजी से बहुत दूर तक फैल जाते हैं, जिसको सेंट कहते हैं। इत्र मतलब सेंट जो होते हैं वो, उनका गंध। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, 100 सेल्सियस तापक्रम पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो प्यारे बच्चों 100 डिग्री पर जो है जल क्या होता है, उबलना शुरू कर देता है, यानी खौलना शुरू कर देता है। तो उस समय उसकी भौतिक अवस्था क्या होती है। तो 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सो गैसीय अवस्था में हो जाता है। जब वो उबलना शुरू करता है तो गैस अवस्था में परिवर्तित होकर वाष्प बन के उड़ने लगता है। तो एकदम राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 8 नंबर है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल आपका हो जाएगा, पास्कल, ठीक है। प्रेशर का पास्कल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम, इसका जो होता है फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस का उपयोग किया जाता है। तो रसोई घर में किया जाता है, खाना बनाने में किया जाता है, आप लोग को पता होगा। 10 नंबर, यह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है। तो 10 नंबर है कि कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो वो द्रवनांक कहलाता है। राइट जो आंसर हो जाएगा एकदम सी जो है बिल्कुल सही है। 11, किससे अधिक जलन अनुभव होता है। तो किससे, तो भाप से जो है, उबलते हुए पानी से ज़्यादा आपको भाप से सबसे अधिक जलन उत्पन्न होगा। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आप महसूस कभी किए होंगे जब आपका हाथ जला होगा भाप से कभी तो मिस्टेक से, तो आपको अनुभव किए होंगे कि पानी से, गर्म पानी से अधिक आपको भाप से है जलन उत्पन्न करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े नहीं होंगे तो चलिए कोरोना काल में इसलिए आपको सब्जेक्टिव का आंसर के देने वाले हैं, वीडियो को पूरा इन तक बने रहे। प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है। प्लाज्मा जो है चौथी अवस्था है। राइट जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। और पंचमी अवस्था का नाम क्या है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पंचमी अवस्था का नाम है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है पंचमी अवस्था का नाम है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, द्रव अवस्था को ठोस अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, करा द्रव अवस्था को ठोस अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पर हिमीकरण हो जाएगा, ठीक है। हिमीकरण राइट जो आंसर हो जाएगा आपका हिमीकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बायोलॉजी में कुछ इस प्रकार के देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव सीधे देखने वाले हैं, एकदम छोड़ के नहीं भागना है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। निम्न में कौन एक कोशिकीय है। तो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए 2 नंबर है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। तो कोशिका में केंद्रक का पता जो लगाया था वो थे रॉबर्ट ब्राउन जी, ठीक है। केंद्रक का खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन। राइट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जो है कोशिका का खोज किया था, ठीक है।
मधुमक्खी के छत्ता जैसा देखा था कर। कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक, ये आप लोग को पता होगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। 3 नंबर, कुछ पदार्थ जैसे CO2 O2 आदि कोशिका झिल्ली के आर पर किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो 3 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो विसरण प्रासरण दोनों की क्रिया द्वारा होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 4 नंबर, किस विलयन में कोशिका को रखने पर वह फूलने लगता है? किस में रखने पर? तो अल्प प्रासरणी दाब वाले विलयन में रखने पर। नहीं, राइट आंसर हो जाएगा 4 का आपका सी हो जाएगा। सब्जेक्टिव एकदम आंसर क्या आपको सही देने वाला है, इसलिए पूरा देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। सारा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। अमीबा अपना भोजन बाह्य पर्यावरण से किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? तो वो जो करता है किस प्रक्रिया द्वारा? तो 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 नंबर का, सॉरी, एंडोसाइटोसिस। राइट आंसर ए हो जाना चाहिए आई थिंक। तो प्यारे बच्चों कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी को यह हेल्प मिल जाए। पादप कोशिका में मौजूद कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो पादप में जो है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यहाँ पे प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, प्रोटीन की। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन। और सेलुलोज, यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ पर सेलुलोज का भी बना होता है, प्रोटीन सेलुलोज दोनों होता है, इसलिए सी भी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बोथ होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है बोथ, लेकिन दोनों हो जाएगा। चलिए, 7 है, पादप कोशिका का कौन सा भाग पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है? कौन सा? 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा भाग पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति। राइट आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर, कोशिका के किस भाग में अनुवांशिक गुण होता है? तो क्रोमोसोम में होता है। DNA के अनुवांशिक खंड को जीन कहते हैं, ठीक है, उसी क्रोमोसोम जो होता है वो होता है। चलिए, DNA के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। देखिए यहाँ पर है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, DNA का फुल फॉर्म ध्यान रखेगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, एकदम ध्यान रखेगा, न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। DNA का फुल फॉर्म होता है, इसका जो होता है क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। चलिए, 10 नंबर, किस जीव की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? कवक में जो है नहीं होता है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक में होता है लेकिन बिखरा हुआ रहता है। चलिए, 11, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो है सबसे बड़ी होती है। राइट आंसर यहाँ पर सॉरी सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। सी जो है तंत्रिका तंत्र की कोशिका, मनुष्य शरीर के कह रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ा वैसे पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, सीधे पूछे सबसे बड़ा तो क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होता है। अगर मनुष्य नहीं पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। सेल का नामकरण किसने किया था? सेल मतलब बच्चों क्या होता है? कोशिका का ही इंग्लिश होता है सेल, ठीक है। तो सेल का जो है नामकरण किसने किया था? तो लीवन-हॉक ने किया था। राइट आंसर जो हो जाएगा डी। प्यारे बच्चों बता दें, रॉबर्ट हुक ने खोज किया था पहले, ठीक है, नाम जो है लीवन-हॉक ने पहले दिया था। चलिए, 13 नंबर, केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? केंद्रक का खोज है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 14, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? पुरकिंजे ने जीव द्रव का खोज किया था, ठीक है। और जीव द्रव किससे कहते हैं? तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के सम्मिलित रूप को जीव द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के, ठीक है, केंद्रक द्रव के सम्मिलित रूप को कहते हैं जीव द्रव। उसका खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो स्लाइडन और स्वान ने किया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी जो है एकदम सही हो जाएगा। 16 है, नॉल एवं रस्का ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो नॉल एवं रस्का ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। राइट आंसर सी जो है एकदम सही। 17, जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है, किसका बना होता है? तो कोशिका द्रव और कोशिका द्रव जीव नहीं, यहाँ देखिए बना होता है किसका? जीव द्रव किसका बना होता है? तो लिपिड और प्रोटीन दोनों का बना होता है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है किससे? तो लिपिड और प्रोटीन दोनों का बना होता है, ठीक है। कोशिका क्या कहते हैं? जीव द्रव जो है लिपिड और प्रोटीन दोनों का बना होता है। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे ऑब्जेक्टिव सारे। अब हम लोग सब्जेक्टिव की बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है, वीडियो छोड़ के भागना नहीं है, ठीक है। आपको इन तक देखना है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर से क्वेश्चन आपको थोड़ा नहीं दिखा रहा है, धुंधला दिखा रहा है, आप लोग कहीं से इसका देख लीजिएगा, बाकी आपको सारा आंसर देने वाले हैं फ्रेश में। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? एकदम VVI क्वेश्चन है, एकदम देख लेना है इसको। कोशिका से प्रत्येक जीव बने होते हैं, प्रत्येक जीवित कोशिका की मूलभूत संरचना और कार्य है क्षमता होती है तो सभी सजीवों का गुण है। यहाँ पर आंसर जो है एकदम शॉर्टकट भाषा में है, ठीक है। चलिए, किस कोशिकांग को कोशिका का बिजली घर कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है कोशिका का बिजली घर कहते हैं। इसे पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस।
क्या किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। आंसर यहाँ पर है, आप लोग पढ़ करके लिख सकते हैं या कहीं से भी देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों था। विसरण प्रक्रिया क्या है, तो आपको ऊपर वाले से कुछ कम ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट ऊपर वाला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट देंगे आपको। चलिए फ्रेसिंग में यहाँ एकदम ध्यान रख लीजिएगा, क्वेश्चन ये रहेगा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर जो क्वेश्चन है सो आपको एग्जाम में सीधे रहेगा, गोली की तरह ये क्वेश्चन आने वाला है। उसका आंसर यहाँ पर देखिए सबसे सरल तरीका में है, आपको दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए आसानी से, एकदम सबसे आसान है भाषा, ठीक है, पूरे टाइप करके दिए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, आने वाले मैथ का भी मिलेगा आपको। और लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए कैसा लग रहा है। देखिए पादप में कोशिका भित्ति होता है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं, इसमें हरित लवक उपस्थित होता है, जंतु में हरित लवक नहीं होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, जंतु में नहीं होता है। ये प्रायः बड़े आकार का होता है और ये जंतु कोशिका छोटे आकार का होता है। तो सबसे सिंपल सबसे आसान आपको बोले थे उसी अनुसार है आंसर, तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए। और यहाँ पर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में भी अंतर है, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, बट जंतु कोशिका से कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोग के एक नज़र से इसको भी पढ़ लेना है, सिंपल तरीका में, सिंपल भाषा में, आप लोग के एक बार पढ़ लेने से याद हो जाना चाहिए आई थिंक। बट आप लोग जैसा भी है, मुझे उम्मीद है पूरे आई होप कि आप लोग ये समझ जाइएगा, ठीक है। तो इसमें से ज़्यादा नहीं, आपको कम से कम 4 अंतर याद कर लेना है, 3 से 4, और वही आपको एग्जाम में देना है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जंतु को इसका ऊपर वाला भी, ये भी देखिए, यदि प्लेज्मा झिल्ली फट जाए तो अथवा टूट जाए तो क्या हुआ। देखिए ये कुछ कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यदि गोल्गी उपकरण ना हो तो कुछ कम जीवन क्या होगा, एकदम देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है आपको नीचे है यहाँ पर, ठीक है। अंतःपर्दव्य जालिका से संश्लेषित पदार्थ को गोल्गी उपकरण के द्वारा ही संचयन का रूपांतरण पैकेज का काम करता है, ठीक है। ये संचयन का कार्य करता है, इसकी खत्म हो जाएगा तो संचयन के काम नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, आगे के लिए भोजन नहीं रख पाएगा और कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों, देखिए क्वेश्चन कितने बार आ गया है, एकदम इसको ध्यान रखना है, एकदम VVI क्वेश्चन है, ठीक है। सारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, आपको तेजी में निकलेंगे, वीडियो लंबा बनेगा। वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के तथा एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। समांगी और विसमांगी मिश्रण में यहाँ पे अंतर भी है, ठीक है, वो आप लोग भी देख लीजिए, ठीक है। मात्र 1 से 2 अंतर है, तो उसको देख लीजिए आप लोग। 2 से 3 है, यहाँ पर थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, तो प्लीज़ आप लोग 420 या फिर 80 होता है पिक्सल का, वो क्वालिटी बढ़ा के देखें ताकि आपको फ्रेश दिखाए। उदाहरण के समांगी विसमांगी मिश्रण में विभेद कीजिए, देखिए विलयन और निलंबन क्लोराइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऊपर वाले से कुछ कम इंपॉर्टेंट है, बट इसका आंसर यहाँ पर है। आप लोग एक बार जरूर सभी को पढ़ लीजिए, आपको सारा फिजिक्स में भी मिलने वाला है, तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड देखिए, भागे नहीं, ठीक है, भागे नहीं, आपको आज सारा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही, ठीक है। और एग्जाम में आपको कॉपी खाली नहीं होना चाहिए, अगर खाली होता है तो आपको एग्जामिनर नंबर नहीं दे पाएंगे, जिससे आपको फेल भी कर सकता है, ठीक है। और इस बार नियम है कि अगर जो विद्यार्थी पास नहीं होता है उसका एडमिशन शायद नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जिसको कम से कम 5 पेज भी नहीं लिखा होगा, अच्छा से नहीं होगा, उसको तो फेल करेगा ही, उसका एडमिशन शायद नहीं होगा, ठीक है। जल चक्र के क्रम में पानी का कौन कौन सी अवस्था पाई जाती है, तो यहाँ पर देख लेना है पानी के कौन कौन सी, द्रवीय अवस्था, गैसीय अवस्था, बादल और ठोस, ये सभी अवस्था होते हैं। और जल एक ऐसा चीज़ है जो सबसे अच्छा विलायक भी है, अच्छा विलायक है, और ये तीनों अवस्था में रह सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस में भी रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैविक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिकों का नाम दीजिए जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं। तो एक हो गया न्यूक्लिक, यहाँ पर DNA और RNA होता है, दोनों होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ देते हैं, हम लोग देखते हैं तेजी क्वेश्चन। मनुष्य की गतिविधियों को पहचाने जिनसे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, तो ये देखिए यहाँ पर आंसर है, आप लोग देख लीजिए अच्छा से। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव क्या है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छी तरह से यहाँ पे आंसर मात्र 2 शब्द में है, तो आप लोग को सबसे आसान सबसे अलग है, देख लीजिए। वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप कौन कौन से हैं, तो एक तो ऑक्सीजन है जो द्विपरमाणविक होता है, और ओजोन है त्रिपरमाणविक होता है। ओजोन जो है हम लोग को जो है परावैंगनी किरण से रक्षा करता है, जो पृथ्वी के क्या होते हैं, ऊपर मध्य स्तर में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है, जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है, यहाँ पे आंसर है, तो आप लोग 2 मिनट करके इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टाइम थोड़ा कम है, आप लोग पढ़ लीजिए अच्छा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए प्राध्वनि का उपयोग किस प्रकार करते हैं, तो फिजिक्स के ध्वनि चैप्टर से है। तो यहाँ पर देखिए आंसर है, वीडियो लंबा बन जाएगा इसलिए आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में निकलना है, आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं लेंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से निकल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर थोड़ा फिगर आप नहीं भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वस्तु को साफ करने के लिए प्राध्वनि कैसा
कैसे करते हैं, यहाँ कुछ कम है। देखिए सोनार का जो है क्रियाविधि, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग को अच्छी तरह से देख लेना है। सोनार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्वनि चैप्टर से है, किस माध्यम में ध्वनि द्वारा विक्षोभ आपका देखिए कान तक पहुँचता है, ये सब थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है, एक बार। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, तरंग का कौन सा निम्नलिखित में निर्धारित करता है, तो प्रबलता, तारत्व, यहाँ क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। प्रबलता एक बार आपको देख लेना है, तारक ये पढ़ लीजिए, एक आध बार पढ़ लीजिए आप, क्वेश्चन एकदम एग्जाम में सटीक से आपको मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन यहाँ पर, अनाज दाल फल सब्जियों में से हमें क्या प्राप्त होता है, ये सब भी क्वेश्चन आपको देख लेना है, ठीक है, फसल सुधार के लिए अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वही हम लोग देखते हैं। देखिए अच्छे स्वास्थ्य के जो है 2 मूल शर्तें या 5 मूल शर्तें कहेगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम देख ही लेना है क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। रोग मुक्त के 2 कारण, रोग से बचने के लिए 2, ठीक है, कोरोना वायरस का भी कुछ पूछ सकता है आपको, तो ये सब भी देख लेना है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्य शक्ति और ऊर्जा से देखिए कुछ चैप्टर इससे भी है। देखिए हम कब कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं, ये आपको देना है, ठीक है। तो किसी वस्तु के द्वारा तब पर लगाए गए बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, यानी कार्य को W सूचित करते हैं, W बराबर FS होता है, F होता है बल, S होता है विस्थापन, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य अदिश राशि है, इसका ऐसा मतलब जूल, ये आप लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 जूल को परिभाषित करिए, यहाँ पर 1 जूल को परिभाषित करिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन गतिज ऊर्जा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सब भी है। चलिए ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, चाल और वेग में अंतर आपको नीचे भी देने वाले हैं सटीक तरीका में, बट यहाँ पर भी सबसे आसान है, ये है, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है चाल वेग में, ठीक है, किस अवस्था में किसी वस्तु का वेग, यहाँ पर कुछ कम इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पादप कोश का जंतु कोश का अंतर आप लोग को बता चुके हैं, प्रोकैरियोटिक बता चुके हैं, यदि गोल्जी, ये सभी आप लोग को बता चुके हैं। कोशिका का खोज किसने और कैसे की थी, देखिए कोशिका पर ये जो है कहानी है रॉबर्ट हुक का, ठीक है, ये कहानी आप लोग को अगले वीडियो में आप लोग को सुनाएंगे, ठीक है, 9th का जब क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग और 10th का, तो उसमें आप लोग सुन लीजिएगा। कोशिका के जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर बता चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है आपको परमाणु एटॉमिक नंबर जो है एकदम आपको जीवा पर रखना है, सारे क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालने वाला भी एकदम एग्जाम में आपको सटीक से रहेगा क्वेश्चन, समस्थानिक संभारिक एकदम एग्जाम में रहेगा क्वेश्चन, सारा का भाषा सिंपल सा भाषा है, आप लोग एक बार देख लीजिए, या कहीं से आंसर इसका अगर मिले तो सटीक से आप ले लीजिए। परमाणु संरचना देखिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में सब दिया गया था, ये कुछ कम इंपॉर्टेंट है, आप लोग को नहीं देखना है। चलिए जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये थॉम्सन के परमाणु मॉडल क्या है, ये इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जे थॉम्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या है, इसकी सीमाएं आपको 1 से 2 पॉइंट याद रखना है, बस वही एग्जाम में लिखना है, ये फिगर भी थोड़ा ध्यान रखना है। बोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या करिए, ये तीनों में से एक क्वेश्चन, 3 में से 1 क्वेश्चन, 3 on 1। चलिए एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा, ठीक है, एकदम रहेगा क्वेश्चन। किरणें किरणें क्या है, ये कौन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं सीधे, आप लोग को अब 3 कक्षा वाले बोर्ड परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ये सेल्सियस को देखिए, सेल्सियस स्केल को कहा परिवर्तित करने के लिए, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको रहेगा, देख 200 केल्विन को बताया था आपको सेल्सियस में कहे, तो आप 273 में क्या करना है, केल्विन को घटा देना है, इसको घटाने के बाद आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब केल्विन को सेल्सियस में कहे तो 273 परम शून्य ताप होता है, तो उससे घटा देंगे। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ क्वेश्चन है, 273 है, 273 प्लस सेल्सियस तापमान, यानी सेल्सियस तापमान 293 में से 73 को जो है घटाया तो 20 सेल्सियस आंसर निकल गया, ठीक है, घटा देंगे। इस प्रकार भी 470 को भी 273 से घटा देने पर 197 आंसर जो आपका निकल गया। सिंपल ध्यान रखिएगा, जब केल्विन को कहे सेल्सियस में तो 273 में से घटा देना है, इसको भी 273 में से घटा देना। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए इसका कुछ जस्ट होता है एंटोनिम्स, ठीक है, उल्टा होता है, सेल्सियस को केल्विन में बदलना होगा तो 273 में जितना सेल्सियस है उसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ने के बाद आपका जो आंसर निकलेगा यहाँ पर सो क्या निकलेगा, सो 225 सेल्सियस, तो यहाँ पर पहला का जो आंसर निकल जाएगा आपको जोड़ने के बाद 298 केल्विन निकल जाएगा, ठीक है। तो सेल्सियस को ऐसे बदल के आप लोग यहाँ पर आंसर भी है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको इंपॉर्टेंट, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन है, फिर नीचे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन द्रव्यमान और भार में अंतर, यहाँ से क्वेश्चन आपको रहने वाला है, ठीक है। द्रव्यमान और भार में अंतर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। भार देख रहे हैं, यहाँ पर भार जो है अदिश राशि है, सॉरी यहाँ पर जो द्रव्यमान से अदिश राशि है और भार है एक सदिश राशि, ठीक है। भार एक चर है तो द्रव्यमान अचर है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कम सिंपल सी भाषा में आप लोग देख लीजिए, ठीक है। देखिए द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है और भार का ऐसा मात्रक जो है न्यूटन होता है, आप लोग को भी बताए थे पहले। द्रव्यमान कभी नहीं शून्य होता है और भार जो है कभी शून्य भी हो सकता है, जैसे पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान शून्य हो जाता है, ठीक है।
चलिए ये सिंपल सी भाषा, इसे आप लोग एक बार और द्रव्यमान और भार में अंतर, मास वेट में अंतर एक बार और आसानी से आप लोग देख लीजिए और नोट कर लीजिए। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन तो रहेगा ही, ये तो आप दावे के साथ कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को लिखना, ये 5 नंबर में क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम रहेगा ही क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे बता दें प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो है ये जो है समानुपाती का चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पर जो है F समानुपाती है, समानुपाती का चिन्ह, ठीक है। और यहाँ पे बता दें, यहाँ पर जो G आप देख रहे हैं, G नहीं है, G जो होता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीयकर्षण नियतांक, G का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। ये मान ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, एकदम ध्यान रखिएगा। वो भी आप लोग का, चलिए फिजिक्स में है यहाँ पर दूरी विस्थापन में अंतर, तो आप लोग को ये भी देख लेना, दूरी और विस्थापन में अंतर है, जो कि बुक में मैं लिख कर इसको आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है दूरी विस्थापन में अंतर है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। यहाँ पर किसी वस्तु की आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 नंबर इसका अंतर है, इसे डी से सूचित किया जाता है, इसे एस या डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। चलिए 3 नंबर है, इसका एसआई मात्रक जो है, यहाँ दूरी है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, अब विस्थापन का भी एसआई मात्रक मीटर होता है। यह एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। चलिए इसका मान हमेशा धनात्मक होता है, यानी दूरी का मान हमेशा धनात्मक, और इसका जो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों होता है। चाल और वेग में अंतर भी है, चाल जो है किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की द्वारा तय की एकांक समय में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये गलत है, और यहाँ किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। दोनों को भी से ही सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक जो है मीटर पर सेकंड होता है, दोनों का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चाल अदिश राशि है, वेग जो है सदिश राशि है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। यहाँ पर देखिए इसका मान हमेशा धनात्मक होता है, और वेग का इसका मान तीनों होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है, ठीक है। यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यहाँ पर जो है वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर जो होता है आपका विस्थापन बटे समय होता है, ठीक है। ये सूत्र ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल भी इस पर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग तत्व यौगिक में अंतर देखते हैं कि आपको रहेगा ही एग्जाम में, ठीक है, एकदम रहेगा एग्जाम में। वह शुद्ध पदार्थ है जो किसी भी भौतिक रासायनिक विधि से द्वारा सरल रूपों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है, जिसे यौगिक कहते हैं, ठीक है। ये है। दूसरा है तत्व के सूक्ष्मतम कण को यौगिक, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तत्व अपरूपता को प्रदर्शित करता है, यौगिक अपरूपता को प्रदर्शित नहीं करता है। तत्व की संख्या लगभग 118 अभी तक ज्ञात हो चुका है, और इसकी संख्या जो है बहुत है, असंख्य है, ठीक है। उदाहरण है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम इत्यादि दे सकते हैं आप, उदाहरण है। और यहाँ जो है यौगिक का जल, CO2, NaCl इत्यादि है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपको मैथ के लेकर, तो कैसा लगा कमेंट करिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।